नमस्कार दोस्तों, मारवाड़ी जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रावताराम चौधरी। विक्रम बेताल की अगली कड़ी में आज अपन सुनने जा रहे हैं विक्रम बेताल की अगली कहानी, भाग नंबर 16। और आज की कहानी हिंदी भाषा में, क्योंकि कुछ लोग हिंदी समझते हैं, मारवाड़ी कम समझते हैं, तो इसीलिए आज की कहानी हिंदी भाषा में। तो कहानी को इस प्रकार है कि हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था, जिसमें जीमूतकेतु नामक राजा राज करता था। और उसके एक लड़का था जिसका नाम था जीमूतवान था। बाप बेटे दोनों ही भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत सहसंबंध हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को चारों ओर से घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सबको मारा भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं ऐसा मत करो, युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे, इसलिए अपन प्रजा के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मल्याचल की ओर जाकर मड्डी बनाकर रहने लगा। वहाँ जीमूतवान की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयोग से उन्हें मल्यकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी की विवाह उसके साथ कर दिया। एक रोज़ की बात है कि जीमूतवान को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ मारकर खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। यह देखकर जीमूतवान आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ खा जाएगा। जीमूतवान ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं उसकी जगह चला जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे सोच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा, जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा हुआ था। राजकुमारी ने उसे देख लिया और देखा तो वह उसे देखकर मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूतवान को खोजने निकल पड़े। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा कि हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा कि तू अपनी जान क्यों दे रहा है, तो उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूतवान ने अनुरोध किया कि वह सांपों को जीवित छोड़ दे, तो गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा कि तुम्हें अपना राज्य भी मिल जाएगा। तो यह आशीष देकर गरुड़ तो वहाँ से चला गया। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला कि हे राजन, ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया। तो राजा ने कहा कि भाई ये इसमें सबसे बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया। बेताल ने पूछा कि वो कैसे। तो राजा बोला कि जीमूतवान जाति का क्षत्रिय था, प्राण देना का उसे अभ्यास था, उसका धर्म था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास ना होते हुए भी जीमूतवान को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से गया, उसको पेड़ से नीचे उतारा, गंठरी बांध कर सिर पर लादा और फिर चलने लगा। तो राजकुमार ने बेताल ने अगली कहानी सुनाई। तो अगली कहानी क्या सुनाई है वो सुनेंगे अगली भाग में। और तभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल की सदस्यता लेकर घंटी का बटन दबा दीजिए और सभी नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए राम राम। मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ।